यार यानी एक चीज को आपने एक घर की एक चीज को बेच दिया, यानी 50% की छूट दे दें बिजली के बिल्स में, क्योंकि बिजली के बिल्स उनसे अदा नहीं हो रहे। ये है हाल आज के पाकिस्तान का, और ये है अलमिया कि आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स भी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। चीन से $3 बिलियन का लोन लिया जाए, $3 बिलियन का लोन, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत ख़राब है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, पैसा नहीं है कंट्री चलाने कि जब हमारी इकोनॉमी नहीं रहती तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी या फिर हमारी बाकी पॉलिसी, सिर्फ नाम तो हम उसको दे सकते हैं लेकिन उसका कुछ हो। अगर मैं हालात की बात करूं तो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, बिजली की प्राइसेस हों, पेट्रोलियम प्राइसेस हों, उनके ना थमने वाला सिलसिला महंगाई का जो है वो जारी सारी है, किसी तरह नहीं रुक रहा, किसी तरह कम नहीं हो रहा, किसी तरह उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन मुल्क का एक अलमिया है इस बात में, और इस दफा अलमिया पता क्या है कि आर्मी के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो भी बिजली का बिल इतनी इजीली नहीं दे पा रहे हैं। अगर खबरों की माने तो आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स ने नेपरा को ये लिखा है कि प्लीज बड़ाई मेहरबानी, आपका बहुत रहम करम होगा कि आप किसी तरह आर्मी के जितने भी कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनको 50% यानी 50% की छूट दे दें बिजली के बिल्स में, क्योंकि बिजली के बिल्स उनसे अदा नहीं हो रहे। ये है हाल आज के पाकिस्तान का, और ये है अलमिया कि आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स भी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। अब जो आम आवाम है वो किसे कोसे? इस हुकूमत को कोसे जो कि बिल्कुल नाअहल है, या उस ऑपोजिशन को कोसे जो कि बेहिस है और बेरहम है। और IMF को पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP जिसको कहा जाता है, तो वो उनको हैंड ओवर कर दिया गया। समझ नहीं आ रही कि भाई एक एक चीज आप क्या दे रहे हो, मतलब इकट्ठा दे दो तो चलो काम आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक एक जो मतलब करके कभी ये मोटरवे देनी है, कभी ये एयरपोर्ट देना है, कभी ये जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजें भाई इकट्ठी दे दो तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, और वो भी बार बार क्या अपने पास मतलब हिसाब किताब रखेंगे कि यार इन्होंने ये चीजें दी और ये अभी रहती हैं। तो खान साहब ने कहा कि यार क्या मतलब ये आप लोगों ने स्टेट बैंक बना के रखा हुआ है, यार ये दे देते ना, क्या हमने हिसाब किताब सुबह दोपहर शाम हमने ये जो है पैसों का हिसाब किताब रखो, ये पैसे रिजर्वायर्स इतने हैं तो फलां चीज इतनी है तो इन्फ्लेशन इतना है, वो जाने उनका काम जाने, यार वो अच्छे तरीके से चला लेते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा बेहतर है बैंकिंग में, IMF में जो काम करते हैं तो ये उनके हवाले कर देते हैं। यार यानी एक चीज को आपने एक घर की एक चीज को बेच दिया, और उसके बाद मतलब क्या है यार, देखो हमने कैसा अपोजिशन को लिटा के रख दिया और हमने पता नहीं क्या। तो मैंने कहा कि नहीं खान साहब, आपने अपोजिशन को क्या, आपने तो हम सबको लिटा के रखा हुआ है, और कहा हुआ है कि यार IMF वालों आप जो भी कहेंगे हम आपके सामने जिसे कहते हैं ना सरे तस्लीम खम जिसको कहते हैं, तो हम हाजिर हैं और हम खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि यार चलो ये एक मतलब तोड़े तोड़े करके ना ये इदारे हम दे देते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा कि यार ये आप जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे, पार्टीशन नहीं हुई थी और सब कॉन्टिनेंट था, तो इस तरह की कंपनी थी, तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त इमरान खान नियाजी साहब उसका जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमें तो ये नजर आ रहा है कि हाँ यार खान साहब जो है वो कहते हैं कि यार मैंने मदीने की रियासत का जो ख्वाब देखा, लेकिन मदीने की रियासत की तरफ मैं भी नहीं जाता ना। उन्होंने चाइना वाला सिस्टम का ख्वाब भी देखा, उन्होंने टर्किश सिस्टम का ख्वाब भी देखा और कहा भी कि मैं करूंगा, ख्वाब भी देखा और फिर जागते हुए मैं भी ये बात कही। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका का सिस्टम ये बहुत अच्छा है, वो वाला कह दिया, मलेशिया का सिस्टम उन्होंने कह दिया, ईरान पता नहीं गए थे या वैसे पाकिस्तान में इनको ख्वाब आया था तो सुबह उठे उन्होंने कहा यार ईरान वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अब कहाँ सऊदी अरेबिया वाला, सॉरी, 6 यानी मुल्कों के जो सिस्टम्स है जो बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे से वो कहा था इमरान खान साहब ने कि यार ये वाला जो सिस्टम है ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा वाला सिस्टम है जो अभी ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया है। ये पता नहीं ईरान ने किया था, मलेशिया ने किया था, टर्की ने किया, अमेरिका ने किया, या सऊदी अरेबिया ने किया, या सॉरी चाइना ने किया। तो खैर ये खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं, और हो सकते हैं बता भी दे कि यार ये मैंने किसी किसी वजह से, कि ये एमी में नहीं काम करता, कि जब हमारी इकोनॉमी नहीं रहती तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी या फिर हमारी बाकी पॉलिसी,
सिर्फ नाम तो हम उसको दे सकते हैं, लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन खैर खान साहब ने ये भी कहा था कि यार रियासत मदीना के जो 5 साल थे ना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। यानी वो कहते तरक्की नहीं हुई थी। लेकिन खान साहब आप तो चाइना ने भी तरक्की कर ली, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, मलेशिया ने भी कर ली, टर्की ने भी कर ली, अमेरिका सुपर पावर है। पता नहीं हम कौन सी पावर हैं। ये बात बड़ी मतलब हैरान करती है और हम सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब ये भी बता दें कि हम कौन सी पावर है। इनका इनका मकसद है कि $3 बिलियन का लोन लिया जाए। $3 बिलियन का लोन, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत ख़राब है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, पैसा नहीं है कंट्री चलाने के लिए। सच तो ये, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ही एक स्पीच में बोला कि हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों से बढ़िया तो वो 80-90 लाख फॉरेन में जो हमारे लोग हैं, 80-90 हैं कितने मुझे याद नहीं, उन्होंने एक फिगर दी थी, जो हमारे फॉरेन में लोग बैठे हैं, वो कंट्री को चलाते हैं, उनके पैसे से चलता है, हमारे पैसे से नहीं चलता। ये बहुत बिल्कुल क्लियर। इससे ये भी पता लगता है कि फॉरेन में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और डॉलर्स की कितनी कमी है। डॉलर का कर्जा, डॉलर डॉलर डॉलर। इनफैक्ट आते हैं हम अपनी खबर पर। 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी मांगेगा पाकिस्तान वहाँ पर। $3 बिलियन के अलावा है। जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं तब से, ये 2018 में आए थे, तब से करीब $11 बिलियन का कर्जा लिया जा चुका है चीन से, जिसका अब तक सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। ये असल कब जाएगा ये इमरान खान को भी नहीं पता, ये पाकिस्तान के किसी आदमी को नहीं पता, शौकत तरीन साहब को भी नहीं पता जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि ये पैसा हम वापस कब देंगे। हम उसका ब्याज देते रहेंगे, ये पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा। खैर, चाइना जब मांगेगा ले लेगा। इनफैक्ट कुछ $4 बिलियन सेफ डिपॉजिट में भी रखे हैं, जिसको उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डाल दिया है, लेकिन वो भी कब तक रहेगा। अब सिचुएशन ये है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने भी कुछ पैसा दिया था, जो कि इनका इमीडिएटली इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में लगा। 3 बिलियन के आसपास उन्होंने लोन दिया था, जो कि इमीडिएटली इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में चला गया। वो $3 बिलियन निपट चुका है, अब नहीं पैसा उनके पास। अब तो 3 बिलियन ये यहाँ से जो आएंगे उसी से होगा। IMF ने अभी तक कुछ दिया नहीं, और IMF बड़ी जल्दी कुछ देने वाला भी नहीं है। IMF की जो कंडीशंस थी, स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा था फेडरल रिजर्व का, वो बिल पास हो गया है। अब ये लोग IMF के पास वापस जाएंगे और वही गीता गोपीनाथ के पास और एक इंडियन महिला के सामने जाके बोलेंगे, मैडम आ गए, वो जो आपने बोला था वो हो चुका है। इनफैक्ट ये बात तो अलग है, वहाँ पे IMF की अपनी जो वो हो कहानी, इंडियन ये कोई भी हो, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि अब ये IMF के पास वापस जाएंगे और वहाँ पे $6 बिलियन का गेम था। और $6 बिलियन देखते हैं वो मिलेगा कि नहीं, हो सकता है कुछ और शर्तें हो। लेकिन चाइना जाने से पहले एक बहुत बढ़िया बात बोली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उन्होंने बोला कि वीगर मुस्लिम्स, उइगुर जिनको बोलते हैं, वो मुस्लिम्स, उन पर कोई एट्रोसिटीज़ नहीं हो रही हैं। हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई थी, अपने लोग वहाँ भेजे थे, जाके देखा वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी जो वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क में टाइम्स या BBC या अल जज़ीरा में आती हैं कि वहाँ एट्रोसिटीज़ हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि ये $3 बिलियन का मामला है। जब डॉलर का मामला होता है ना, तो वो मुसलमान इस्लाम भूल जाता है पाकिस्तान। और हमारे इमरान खान साहब कुछ हैं भी ऐसे, अभी सऊदी गए थे, वहाँ से पैसा लिया। जहाँ जाते हैं पैसा ही लेने जाते हैं, और ये कटोरा घूमता रहता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट वी डोंट नो कि क्या सिचुएशन है अभी, और ऐसे में क्या चाइना दे पाएगा इनको लोन। पिछला ही वापस नहीं आया, तो क्या चाइना देगा। एनीवेज वी डोंट नो मच अबाउट इट। उम्मीद है कि शायद कुछ मिल जाए। इतनी चमचागिरी के बाद कुछ तो ज़रूर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी टाइम से आई नहीं हैं CPEC में, और ये फर्दर 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। मुझे तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं